हरिओम चिल्ड्रेन, वेलकम बैक इन अवर मैथ्स क्लास। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, हमने एक्चुअली सॉल्व की थी एक्सरसाइज नंबर 10C, राइट। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट इस लेसन का, मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी। ठीक है, हमने मेजरमेंट ऑफ लेंथ सीखा, मेजरमेंट ऑफ मास सीखा, अब हम सीखेंगे मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी। ठीक है, कोई भी लिक्विड फॉर्म में जो भी चीजें होती है उन्हें कैसे मेजर करते हैं ये हम इसमें सीखेंगे। ठीक है, नाउ हाउ टू मेजर कैपेसिटी, लिक्विड के यूनिट्स क्या है। ठीक है, जैसे मेजरमेंट के यूनिट थे हमारे, हमने स्टार्ट किया था सबसे छोटा यूनिट मिलीमीटर, देन सेंटीमीटर, देन फीट, देन मीटर एंड देन किलोमीटर, राइट। देन मेजरमेंट ऑफ मास में हमने सबसे स्मॉल यूनिट यूज किया था ग्राम, एंड देन बिग यूनिट यूज किया था किलोग्राम, राइट। देन इसके बाद अब मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी में हम यूज करने वाले हैं स्मॉल यूनिट फॉर मेजरिंग लिक्विड टाइप ऑफ फॉर्मेट। ओके, हम यूज करेंगे सबसे स्मॉल यूनिट ml, मिलीलीटर। ओके, ml इज फॉर मिलीलीटर। ओके, मिलीलीटर्स ml, एंड L फॉर लीटर्स, लीटर्स के लिए L, लीटर बड़ा यूनिट है एंड मिलीलीटर स्मॉल यूनिट है। ओके, ये बात याद रखनी है, भूलना नहीं। देन हाउ मेनी मिलीलीटर्स, कितने मिलीलीटर्स यूज करके 1 लीटर बनता है। 1000 मिलीलीटर से 1 लीटर बनता है, 2000 से 2 लीटर, 3000 से 3 लीटर, 4000 से 4 लीटर, ये इसी तरह से चलता रहता है। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स में हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है जो हमें इस मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज करनी है। ठीक है, यहाँ पे देखो 1000 ml मीन्स 1 लीटर। ओके, नाउ 1 लीटर का हाफ मीन्स 1/2, 1/2 मीन्स कितने मिलीलीटर होगा। फिर अगर 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर है, सो हाफ लीटर इक्वल टू हो जाएगा 500 ml, राइट। अब यहाँ पे 1/2 से भी छोटा होता है 1/4, 1 लीटर का हाफ 1/2, ठीक है, और 1/2 का भी हाफ मीन्स हाफ का भी हाफ 1/4, ये रहेगा फिर हमारा 250 ml। ठीक है, नाउ लास्ट में है 3/4, 3/4 मीन्स क्या, 4 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स, 4 पार्ट्स में से 1 पार्ट कितना था 250 ml, तो 3 पार्ट्स कितने रहेंगे मीन्स 250 की 3 टाइम्स एडिशन, 250 प्लस 250 500 प्लस 1 मोर टाइम 250, 500 प्लस 250 750 ml। ठीक है, नाउ इसी को हमें यूज करना है नीचे दिए हुए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब नीचे दिए हुए क्वेश्चंस में हमें करना क्या है, हमें करना है लीटर्स का मिलीलीटर्स में कन्वर्जन एंड मिलीलीटर्स का लीटर्स में कन्वर्जन। ओके, नाउ एक्सरसाइज 10D एक्सप्रेस इन ml। ओके, मिलीलीटर में हमें एक्सप्रेस करना है, हमारे पास ऑलरेडी लीटर में यहाँ पे मेजरमेंट दी हुई है। ठीक है, अब हमें उनको क्या करना है, हमें उन्हें अब लिखना है, एक्सप्रेस करना है मिलीलीटर के अंदर। ठीक है, सो उनको अभी 1 बाय 1 हम एक्सप्रेस करना स्टार्ट करेंगे। ओके, नाउ 7 लीटर, 7 लीटर इक्वल टू हाउ मेनी मिलीलीटर, 7 लीटर इक्वल टू 7000 ml। ठीक है, मैं इसकी साइज थोड़ी सी छोटी कर लेता हूँ वरना वो सही से बैठेगा नहीं। 7000 ml। ओके, 7000 ml। नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पे ये तो क्लियर था 7 लीटर, इसमें ऊपर नीचे छोटा मोटा कुछ भी मिलीलीटर का नहीं था, बट यहाँ पे अब फ्रैक्शन में हमारा लीटर है। ओके, मींस 6 लीटर तो पूरे है, 6 लीटर के बावजूद हमारे पास और हाफ लीटर है। ओके, हाफ लीटर मीन्स हाउ मेनी मिलीलीटर्स, हमने देखा था हाफ लीटर मीन्स 500 ml। नाउ 500 ml को हमें 6 लीटर, कितने मिलीलीटर्स रहेंगे 6000 मिलीलीटर्स, तो 6000 में हमें वो 500 ml ऐड कर देना होगा, तो उसकी वैल्यू बन जाएगी 6500 ml।
ओके, बस इसी तरह से आपको ये बाकी के भी सॉल्व करने हैं। नाउ नीचे देखो 1 लीटर एंड 100 ml दिया हुआ है, ये तो काफी इजी है सॉल्व करने को। 1 लीटर मीन्स 1000 ml, 1000 ml प्लस 100 ml 1100 ml हो गया। ऐसे ही आपको ये नीचे के भी सॉल्व करने हैं। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन, एक्सप्रेस ओनली इन लीटर्स। अब यहाँ पे आपको मिलीलीटर में दिया हुआ है सब, जिनको आपको लिखना है लीटर्स के अंदर। ठीक है, सो फर्स्ट सॉल्व करेंगे हम। फर्स्ट है ओनली मिलीलीटर से, यहाँ पे टोटल राउंड फिगर हमारा लीटर में आंसर आ जाएगा। 3000 ml मीन्स 3 लीटर। ओके, 3 लीटर हो गया, इतना ही आंसर। ये 31 नहीं है, हाँ ये 30, ये 3 लीटर है। ओके, 3 एंड L। नेक्स्ट यहाँ पे अब 1500 ml है। 1500 ml मीन्स 1000 मीन्स 1 लीटर। ओके, 1000 मीन्स 1 लीटर एंड 500 ml मीन्स 1/2 यहाँ पे आएगा, 1/2। ठीक है, 1/2 यहाँ पे आ गया है। 1 वोल एंड 1/2 मतलब के, और यहाँ पे इसके सामने आएगा लीटर। ओके, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका सिंबल, जस्ट अ मिनट। इसका सिंबल है लीटर। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ L। ठीक है, ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व करना है। इसमें अलग अलग यूनिट्स दी हुए रहेंगे। जैसे 500 ml है तो हाफ आ गया, 250 ml है 6000 के बाद में, तो यहाँ पे 1/4 आएगा। अगर 750 ml है 8000 के बाद में, तो यहाँ पे 8 लीटर वोल में आएगा एंड 750 का बन जाएगा 3/4। राइट, इस तरह से आपको ये भी सॉल्व करना है। नेक्स्ट है लीटर एंड मिलीलीटर, एक्सप्रेस इन लीटर एंड मिलीलीटर। यहाँ पे आपको एक्सप्रेस करना है लीटर में भी और मिलीलीटर में भी। नाउ यहाँ पे आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे? फॉर एग्जाम्पल हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, 6890, सो इसमें 6 जो है वो है लीटर। ठीक है, एंड इसके सामने जो 890 है, 890 जो है ये हो गया हमारा मिली लीटर। ठीक है, हो गया। बस ऐसे ही आपको ये भी सॉल्व करना है, 6 लीटर एंड 890 मिलीलीटर। ठीक है, इन दोनों के बीच में थोड़ी सी गैप दे देना, मैंने नहीं यूज की है, मैं एक आपको लिख के बता देता हूँ लगे तो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे कैसे लिखना है, यहाँ पे मुझे लिखना है 6 लीटर एंड थोड़ी सी स्पेस देके 890 मिलीलीटर। दैट्स इट। बस ऐसे ही आपको ये बाकी के भी सॉल्व करने हैं। ठीक है, जब क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सारे सॉल्व हो जाए आपके, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, मैं अभी का ये सारा इरेज कर देता हूँ और हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। ठीक है, सीधा आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, लेट मी रीड इट फर्स्ट। समीरा मेड जूस फॉर अ पार्टी, शी बॉट 4 bottles ऑफ स्क्वाश। ठीक है, जूस के उसने 4 bottles लाए। शी poured इट ऑल इनटू अ लार्ज वेसल, उसने एक बड़े से बर्तन में वो सारी बोतलें खाली कर ली। हाउ मच डज द वेसल कंटेन, अब उस बर्तन में कितना आया है। ठीक है, कितना वो जूस आया है। सो कितनी बॉटल्स है, 4 बॉटल्स। हर एक बॉटल पे देखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से, 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर। 4 बॉटल्स ऑफ 1 लीटर मीन्स टोटल कितनी हो गई, 4 लीटर। नाउ 4 लीटर्स हो गई। ठीक है, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं 4 लीटर्स। एक मिनट, यहाँ पे मैं साइज बढ़ा लेता हूँ। ये हो गई हमारी 4 लीटर्स। ठीक है, और कितने ml हुई है, कितने ml हुई है, 4 लीटर्स मीन्स 4000 ml। ml ऑलरेडी लिखा है, हम सिर्फ 4000 लिखेंगे। ठीक है, नाउ अब क्वेश्चन ये है, समीरा नाउ हैज टू ऐड इनफ वाटर इनटू द वेसल। अब उस बर्तन में उसे इनफ वाटर मिक्स करना है।
टू मेक इट इनटू 10 लीटर। ये जो 4 लीटर जूस उसने वहाँ पे डाला है उसे कितने लीटर का बनाना है? 10 लीटर का बनाना है। सो द क्वेश्चन इज हाउ मच वाटर शुड शी ऐड। सो हमें क्या करना होगा, इस 10 लीटर में से ये 4 लीटर हमें सब्ट्रैक्ट करने हैं। सो जो हमारा डिफरेंस आएगा सब्ट्रैक्शन के आंसर का, उतने लीटर उसे क्या मिक्स करना पड़ेगा, उतने लीटर्स उसे वहाँ पे वाटर मिक्स करना होगा। सो 10 - 4 आंसर आएगा 6 लीटर। ठीक है, 6 लीटर वाटर उसे वहाँ पे यूज करना होगा ताकि वो जो कंटेनर में जितना जूस है वो 10 लीटर का बन जाए पूरा। ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी। Samyukta sets an ice tray for the party. If the ice tray has 10 sections and each section of the ice tray holds 25 ml of water, how much water does she need for the whole ice tray? बहुत ही आसान इसका आंसर है। आपको बस करना क्या है, आपको गेस करना है कि आइस ट्रे कैसा है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। सपोज आपका आइस ट्रे कुछ इस तरह का है। ठीक है, ये सपोज आपका एक आइस ट्रे है जिसके अंदर कितने सेक्शन है बोल रहा है, वो 10 सेक्शन है। ओके, लेट्स ड्रॉ द 10 सेक्शंस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। सपोज ये एक आइस ट्रे है जिसके 10 सेक्शन है। ठीक है, और इसके हर एक सेक्शन में कितना वाटर वहाँ पे बैठ सकता है, यहाँ पे बैठ सकता है 25 ml। ओके, हर एक सेक्शन में कितना बैठेगा, 25 ml ऑफ वाटर बैठेगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन ये है कि हाउ मच वाटर डज शी नीड फॉर द होल आइस ट्रे। पूरे आइस ट्रे के लिए उसे कितना वाटर वहां पे लगेगा, ml में चाहिए आंसर। एक सेक्शन में लगता है 25 ml। सो 10 सेक्शन में कितना लगेगा, 25 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 टाइम्स। ठीक है, 10 से। सो 25 को मल्टीप्लाई अगर हम 10 से करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा 250 ml। आंसर क्या आएगा, 250 ml इन 1 आइस ट्रे। ओके, अब देखो क्वेश्चन और सामने कंटिन्यू है। इफ 1 बॉटल ऑफ वाटर होल्ड 600 ml। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, 600 ml अगर एक वाटर बॉटल में बैठता है। सो हाउ मेनी आइस ट्रेज कैन शी फिल एंड हाउ मच वाटर विल बी लेफ्ट इन द बॉटल। ओके, कि कितने आइस ट्रेज वो फिल कर सकेगी और कितना वाटर जो है वो बच जाएगा। ठीक है, सो वो हमें यहाँ पे लिखना है। ठीक है, नाउ 600 ml एक वाटर बॉटल में है। अब यहाँ पे हमने देखा कि एक आइस ट्रे को भरने के लिए हमें 250 ml वाटर लग रहा है। सो 250 ml का यूज हमें करना पड़ रहा है एक आइस ट्रे के लिए। तो 2 आइस ट्रे के लिए हमें यूज करना पड़ेगा 500 ml। 3 आइस ट्रे के लिए यूज करना पड़ेगा, फिर से अगर 250 ऐड करते हैं तो 750 ml, राइट। तो बट यहाँ पे हमारे पास में सिर्फ 600 ml है, तो हम 3 आइस ट्रे तो नहीं भर पाएंगे। हम कितने भर पाएंगे, 2 आइस ट्रेस। ठीक है, पूरे आइस ट्रेस हम भर सकेंगे ओनली 2। ओके, बाय यूजिंग 500 ml ऑफ वाटर। अब 500 ml ऑफ वाटर अगर हम यूज कर लेते हैं तो कितने 100 ml वाटर वहाँ पे बच रहा है, 100 ml। तो वो हमें सामने लिखना है। ठीक है, फर्स्ट हमें लिखना है कितनी आइस ट्रेस हम यहाँ पे फिल कर सकेंगे। तो यहाँ पे हमें लिख देना है TWO2। ओके, एंड कितने 100 ml वाटर बच रहा है वो हमें यहाँ पे लिखना है 100 ml। ठीक है, दैट्स इट, हो गया आपका क्वेश्चन बी भी सॉल्व। ठीक है, नाउ अब क्या करना है, अब हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर सी।
the mango milkshake was made by Samyukta's mother. These were the ingredients that went into the recipe. Okay, उन्होंने ये रेसिपी उन्होंने रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स कुछ इस तरह से वहां पे कलेक्ट किए हुए हैं। क्या बनाने के लिए? मिल्क शेक बनाने के लिए मैंगो का। 2 कप्स मैंगो पल्प, 2 कप क्या लिया है उन्होंने? मैंगो पल्प। 3.5 cups of milk, 10 tablespoons honey, 1 cup vanilla ice cream, ice cubes made with 2 cups of water. Okay, now अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है, if 1 cup is 200 ml, अगर 1 cup is 200 ml है and 1 tablespoon is 30 ml, what is the total quantity of the mango milkshake made? सो टोटल क्वांटिटी मैंगो मिल्क शेक जो बनाया है उसकी कितनी होगी? ओके, ये हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो लेट्स काउंट। हमें क्या करना होगा? सबसे पहले इफ 1 कप इज 200 ml एंड 1 टेबल स्पून इज 30 ml, तो हमें इन सारे इंग्रेडिएंट्स की ml में इनकी क्वांटिटी हमें, कैपेसिटी हमें यहाँ पे लिख लेनी चाहिए और एंड में हम सभी की कर लेंगे एडिशन। ठीक है, फर्स्ट हम करते हैं 1 by 1, यहाँ पे हम निकालेंगे। फर्स्ट हम निकालेंगे 2 कप्स मैंगो पल्प, इसकी कैपेसिटी 1 कप इक्वल टू 200 ml, सो 2 कप्स इक्वल टू कितने ml हो जाएगा? 400 ml, 400 ml। ओके, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे 3.5 कप ऑफ मिल्क। ओके, 1 cup equal to 200, तो 3 cup equal to 600 ml and 1 cup equal to 200 ml, तो half cup equal to 100 ml, so 600 ml plus 100 ml equal to आएगा 700 ml। ओके, वो लिख लेते हैं 700 ml। ओके, इसका भी हो गया। नाउ नेक्स्ट हम निकालेंगे 10 टेबल स्पून्स हनी। 1 टेबल स्पून इक्वल टू यहाँ पे लिखा हुआ है 30 ml, सो 10 टेबल स्पून मतलब क्या? 10 मल्टीप्लाइड बाय 3, सॉरी 10 मल्टीप्लाइड बाय 30। 10 मल्टीप्लाइड बाय 30 कितना आएगा? करो, 0 0 यहाँ पे ऐड हो जाएंगे 3 के सामने सिर्फ। ओके, 2 zeros आ जाएंगे। नाउ 10 मल्टीप्लाइड बाय 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 300 ml। ओके, इसको यहाँ से हटा देते हैं। 10 मल्टीप्लाइड बाय 30 इक्वल टू आ जाएगा हमारा 300 ml। ओके, नाउ नेक्स्ट अब हम सॉल्व करने वाले हैं ये। ठीक है, 1 कप वैनिला आइसक्रीम। 1 कप मीन्स कितना हुआ? 200 ml, सो लेट्स राइट डाउन 200 ml, 200 ml फॉर वैनिला आइसक्रीम। इसके बाद हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट है आइस क्यूब्स मेड विथ 2 कप्स ऑफ वाटर। ओके, आइस क्यूब्स कितने कप ऑफ वाटर से मिलके बनाए हुए? 2 कप ऑफ वाटर से, मतलब के 400 ml। 1 कप इक्वल टू 200 ml ना, सो 2 कप्स इक्वल टू 400 ml। अब हम करते हैं इनकी कैलकुलेशन। सो लेट्स डू द कैलकुलेशन, लेट्स डू इट विथ ब्लू कलर। अब देखो यहाँ पे 0 0 0 0 0, 1 प्लेस पे सारे 0 है, तो यहाँ पे हमारा आ गया 0। जस्ट अ मिनट, तो हमारा 1 प्लेस पे हमने यूज कर लिया 0। देन सेकेंड 10 प्लेस पे भी सारे 0 है, तो यहाँ पे भी हम ले लेंगे 0। ओके, देन 7 plus 3 10, 10 plus 4 14, 14 plus 4 18, 18 plus 2 20। ओके, 18 plus 2 हो गया यहाँ पे 20। अब काउंट करो कितना हुआ है? 1 प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 2000 ml, 2000 ml। टोटल कितना बना है मैंगो शेक? 2000 ml मीन्स कितना बना है? 2000 ml, और हम उसे ये भी बोल सकते हैं कि वो बना है 2 लीटर। ओके, सो लेट्स राइट डाउन 2000 ml, और हम बोल सकते हैं कि 2 ml। ओके, क्या बोल सकते हैं? 2 लीटर, 2000 ml और 2 लीटर। ठीक है,
Now question is, if she pours it into glasses of 250 ml each, हर एक गिलास अगर 250 ml का है तो how many glasses can she fill? So 1000 में कितने 250 ml के ग्लासेस भर सकते हैं? 4 ग्लासेस। तो 2000 ml में कितने ग्लासेस भरेंगे? 4 + 4 8 ग्लासेस, राइट? तो यहाँ पे आंसर आएगा 8 ग्लासेस वहाँ पे भर सकते हैं। इसी क्वेश्चन के साथ में हमारी एक्सरसाइज 10C यहाँ पे खत्म होती है, ठीक है। नाउ इसी के साथ साथ हमारा ये लेसन भी यहाँ पे हो जाता है एंड, ठीक है। हमें चैप्टर चेकअप सॉल्व नहीं करना है, हमारा ये लास्ट एक्सरसाइज थी इस लेसन की, हमारा लेसन यहीं पे होता है खत्म, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेसन के साथ में। आपको इस एक्सरसाइज के बचे हुए जो भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे छोड़े हैं वो सभी आपको खुद से सॉल्व करने हैं और उनके सॉल्व हो जाने के बाद उनके फोटोज निकाल के हमारे मैथ्स ग्रुप पे आपको सेंड करने हैं एज एसएस, ठीक है। ऑलराइट, अगर किसी को कोई क्वेरी आती है तो वो मुझे व्हाट्सएप पे या फिर हमारे मैथ्स ग्रुप पे क्वेश्चन पूछ सकता है, जो भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है उस क्वेश्चन के लिए। ऑलराइट, सो ठीक है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। हरि ओम, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।